हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 बिहार बोर्ड का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10, जो कि आपका हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन का इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो बच्चे 2025 या 2026 में एग्जाम दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। 2024 जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है बच्चे 2024 में, वहाँ तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। और एक अच्छा बात यह है बच्चों, हम लोग एनसीईआरटी का पार्ट 2 शुरू कर चुके हैं, जो कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और थोड़ा-सा टफ है, बहुत बच्चों को थोड़ा टफ लगता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है, बहुत आसानी से हम सारा ऑब्जेक्टिव बताएँगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें डिस्कस करना पड़ेगा। और दूसरी बात, जो आपका चैप्टर 10 है, पी ब्लॉक से आपको 10 नंबर का पूछा था, उसके बाद चैप्टर 10 से ही 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव में। तो चैप्टर 10 दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका, पी ब्लॉक के बाद सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है 2024 में। 2024 में बात करते हैं बच्चों, इस चैप्टर से आपको 6 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा है। 2023 में 5 मार्क्स का, 2022 में 5 मार्क्स का, 2021 में 5 मार्क्स का। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डरना नहीं है, बहुत ही मतलब आसान है। अगर आप अच्छे समझ जाओगे तो 100% हर ऑब्जेक्टिव को आप टैकल कर लोगे। बहुत सारे बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छोड़ देते हैं, ढंग से नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ये गलत बात है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ना है बच्चों। अगर किसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है तो एक बार हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे कि सर हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है, और अच्छे से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि वीडियो बना के डाल रहे हैं और आप लोग देख ही नहीं रहे हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर किसी को पढ़ना है तो कमेंट में करना, हाँ सर हमको चैप्टर वाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है, क्योंकि क्लास 11th में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़े अच्छे से, क्लास 12 में समझ में नहीं आएगा। अब टीचर पर डिपेंड करता है, अगर टीचर आपको 11th का पॉइंट बताए तो ठीक है, लेकिन क्लास 11th और 12 का केमिस्ट्री रिलेट है एक दूसरे से। ओके, तो आज हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को सारा ऑब्जेक्टिव समझ में आ जाए। नहीं आएगा तो फिर भी आप हमको बोलिएगा, फिर से डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो जो बच्चे 2025 में जैसे बताएं या 2026 में जो बता रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। हर साल आपको रिपीटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेगा प्रीवियस प्रीवियस ईयर से। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज के वीडियो का। फर्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकास अभिकर्मक क्या है? चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन्स। एक बार चैप्टर का नाम पे डिस्कस कर देते हैं कि ये चैप्टर का नाम क्या है। देखो, हेलो प्लस एरीन, हेलो प्लस एरीन है और एक हेलो प्लस एल्केन है। तो हेलो दोनों में कॉमन है और एक में क्या है, हेलो एरीन है और एक में हेलो एल्केन है। चैप्टर का नाम में अगर डिस्कस कर देंगे तो आपको बहुत समझ में आ जाएगा। देखो, एरीन ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं जो रिंग में रहता हो, ठीक है, रिंग में लगा मिलेगा। जैसे बेंजीन, कुछ नाम आ रहा है ना, एरीन बेंजीन, तो जैसे बेंजीन है तो ये रिंग में लगा हो। एल्केन जो सिंपल लिखते हैं हम लोग, जैसे CH4 लिखते हैं, CS3 लिखते हैं, तो ये सब क्या है, सिंपल कार्बन है, जो सिंपल आपको लिखा मिलेगा। लेकिन एरिन क्या होता है, तो रिंग में लगा मिलेगा आपको। हेलो क्या होता है, जैसे ग्रुप 18 पीरियोडिक टेबल को हम लोग बोलते हैं इनर्ट, इनर्ट ग्रुप बोलते हैं, नोबल गैस उस पर रहता है। और ग्रुप 17 को बच्चों हम बताए थे, इसे बोलते हैं हेलोजन। क्या बोलते हैं इसे? हेलोजन, हेलोजन। इसी हेलोजन का ये हेलो है। और ग्रुप 17 में कौन कौन से तत्व रहते हैं? तो फ्लोरीन रहते हैं, क्लोरीन रहते हैं, ब्रोमीन और आयोडीन रहते हैं, ये 4 तत्व है। लेकिन जहाँ तक आपको बता दें हम, देखो फ्लोरीन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। फ्लोरीन इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसका कोई कंपाउंड ही नहीं बनता है। तो इस चैप्टर में फ्लोरीन नहीं रहेगा। आयोडीन एकमात्र जगह रहता है, एक नेमिंग रिएक्शन है उस एक नेमिंग रिएक्शन आगे बता देंगे हम। एक नेमिंग रिएक्शन बस आयोडीन का यूज है। 90% कंपाउंड जो आपका हेलो एल्केन और हेलो एरिन में है, वो या तो क्लोरीन रहेगा या तो ब्रोमीन रहेगा। फ्लोरीन कहीं नहीं दिखने वाला है आपको, और आयोडीन एक जगह दिखेगा। तो ये जो हेलो वर्ड है बच्चों, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको क्लोरीन नहीं तो ब्रोमीन दिखेगा। और कैसा रहेगा? CH3Cl। ये कैसा कंपाउंड है बच्चों? इसे बोलेंगे हम लोग हेलो एल्केन कंपाउंड है। और अगर यहाँ पे कुछ बेंजीन लगा मिलेगा और यहाँ पे Cl लगा मिले, या फिर ये बेंजीन है, ये बेंजीन का रिंग है, यहाँ पे CH3 है और साथ में Cl है, तो इसे हम लोग कैसे बोलेंगे? हेलो एरीन बोलेंगे, क्योंकि ये रिंग के साथ है। तो कुछ ये चैप्टर आपका है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी ईजी भी है। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आज का करते हैं बच्चों, लुकास अभिकर्मक क्या है? लुकास एक साइंटिस्ट का नाम है, एक केमिस्ट का नाम था, जिन्होंने अपना खुद का अभिकर्मक दिया था, तो अपने नाम पे उन्होंने रख लिया लुकास अभिकर्मक। तो डायरेक्ट नाम याद, डायरेक्ट आपको इसका अभिकर्मक का नाम याद रखना है और क्या होता है इसका अभिकर्मक, ये याद रखना है। तो लुकास अभिकर्मक होता है बच्चों अनार,
अनार्द्र ZnCl2 प्लस सांद्र HCl, अनार्द्र उसे बोलते हैं, या फिर कहीं कहीं पे आपको लिखा मिलेगा यहाँ पे निर्जल। क्या मिलेगा? निर्जल। निर्जल ZnCl2 प्लस सांद्र सांद्र HCl। निर्जल मतलब जिसमें जल ना हो। इंग्लिश वाले के लिए एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl। कंसंट्रेटेड या सांद्र उसे बोलते हैं जिसमें 95% आपको HCl मिले, ठीक है। 95% आपको HCl मिले। और एक कहीं कहीं लिखा मिलेगा बच्चों डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब इसमें पानी का मात्रा ज़्यादा है, उस समय बच्चों 50% आपको वाटर मिलेगा और 50% या तो HCl मिले या तो H2SO4 मिले, जो सा भी एसिड मिले। और अगर हम कंसंट्रेटेड की बात करते हैं तो 195% यानी तगड़ा ये एसिड है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो याद रखना है आपको यहाँ पे। लुकास रिएजेंट क्या होता है? लुकास अभिकर्मक 2024 का ये क्वेश्चन पूछा गया, या तो निर्जल या एनहाइड्रस ZnCl2 या एवं सांद HCl। ये टोटल है लुकास रिएजेंट, ये टोटल है लुकास रिएजेंट। ऐसा नहीं कि बस एनहाइड्रस ZnCl2 है लुकास रिएजेंट, नहीं नहीं नहीं। एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl, ये क्या है आपका? लुकास अभिकर्मक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, रिपीट कर सकता है। नेक्स्ट करते हैं। जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया शुष्क सिल्वर आयोडाइड से कराई जाती है तो क्या बनता है? व्हेन एथिल ब्रोमाइड इज रिएक्टेड विद ड्राई सिल्वर व्हाट इज फॉर्म्ड? देखो यहाँ पे, जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से कराई जाती है तो क्या बनता है? अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा रिएक्शन। अब रिएक्शन भी आपको किसी किसी को रिएक्शन पर रटा रहा था, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सिंपल सा बात बता रहे हैं। अब हमको लिखना है क्या बच्चों? एथिल ब्रोमाइड। एथिल मतलब मिथ इथ, दो कार्बन वाला हम लोग क्या बोलते हैं? एथिल, एथिल बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे एथिल ब्रोमाइड हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, दो कार्बन, ब्रोमाइड का बात कर रहा है, प्लस किसके साथ? तो सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड क्या बनता है ये? सिंपल से हमें सिंपल से एक बात याद जान लेना, जब जब एथिल ब्रोमाइड या एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया शुष्क सिल्वर से करवाते हैं तो ईथर बनता है। क्या बनता है? ईथर बनता है। ऑप्शन में देखो एकमात्र ईथर का यही नंबर है। अब जिसे इस बात कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा वो सीधे टिक करके आगे बढ़ जाएगा। अब जिसको नहीं पता रहेगा वो तो फंस जाएगा, क्वेश्चन में नहीं बना पाएगा। क्या बताएं? जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया शुष्क सिल्वर या एथिल ब्रोमाइड या एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से करवाई जाती है, ड्राई रहता है ये बच्चों, ड्राई से कराई जाती है तो क्या बनता है? हमारा ईथर बनता है। कैसा ईथर बनता है? तो सिमेट्रिकल ईथर बनता है। जितना कार्बन यहाँ पर है इसका डबल इधर बन जाता है, CH3 CH2O। ईथर कैसे लिखते हैं हम लोग? ROR या ROR डैश। ये क्या हमारा ईथर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3 CH2। ये कैसा है? तो डाई इथाइल ईथर है, दो जगह सेम है ना, क्या बोलेंगे इसे? डाई। और कितने कार्बन है? दो, तो इथाइल, सॉरी कितने कार्बन है? चार, सॉरी यहाँ पे इधर भी दो है इधर भी दो, तो डाई क्या है? डाई इथाइल, डाई इथाइल ईथर, ठीक है, याद रखना। क्या बना? ये जो कार्बन इतना बड़ा था, बीच में ऑक्सीजन आके सेम सिमिट्रिकल है, देखो इधर भी वही है इधर भी वही, तो दो का क्या हो जाता है बच्चों? यहाँ पे चार, दो कार्बन के बदले यहाँ कितने कार्बन हो जाते हैं? चार, डबल हो जाता है कार्बन। तो इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा है, रिपीट कर सकता है क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पे 2025 लिख दे, कोई बड़ी बात नहीं है 2024 2026 लिख दे यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। तो सिंपल सा बात बता दी है, एथिल ब्रोमाइड या एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया अगर शुष्क सिल्वर से करवाते हैं तो सिंपल से क्या बनता है? ईथर बनता है। जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अपकरण से क्या प्राप्त होता है? देखो 2023 2024 2023 2024 2023 में ये क्वेश्चन पूछा था, फिर से रिपीट कर दिया 2024 में। तो जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म क्या क्या होता है? क्लोरोफॉर्म होता है CaCl3, किसके साथ करवा रहे हैं? जिंक के साथ और वाटर के प्रेजेंट में, ठीक है। क्या बनता है यहाँ पे? यहाँ पे बनता है बच्चों हमारा मीथेन गैस बनता है। क्या बनता है? मीथेन गैस बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी बहुत ही ज़्यादा फेमस रिएक्शन है ये एनसीईआरटी का एकदम फेमस रिएक्शन है, तो इसे छोड़ना नहीं है, बहुत सिंपल भी है ये सब रिएक्शन को रट के रखना। और ये सब पता है क्लास 11th में भी आप लोग पढ़े होंगे हाइड्रोकार्बन में कि मीथेन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो मीथेन इस तरह बनाते हैं, मीथेन को बसों मार्स गैस भी बोलते हैं, मार्स गैस। और जब कोई बड़ा सा नाला वगैरह कहीं बहता होगा या नाला कहीं पैक रहता है, उसे अचानक से खोल दिया जाता है, तो उससे जो स्मेल आता है वो क्या होता है? CH4 रहता है, मीथेन रहता है, उसे मार्स गैस भी बोलते हैं। ओके, तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CaCl3, Zn के साथ करते तो मीथेन बनता है। चैनल पर जो नए जरूर बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जरूर लाइक करिए। ओके।
और जिस बच्चे को पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से, नॉमेनक्लेचर वगैरह हर कुछ हम अच्छे से डिटेलिंग में वीडियो डाल देंगे। देखो अब पूछ रहा है, ये क्वेश्चन अधूरा है, पूरा क्वेश्चन ये लिख दे रहे हैं। ये था आपका क्वेश्चन, CH3 यहाँ पे CH3 CH2 और CH2Cl बोल रहा था, इसका नाम लिखिए IUPAC के अकॉर्डिंग। तो कैसे लिखेंगे इसका नाम? तो जिसको पता होगा, क्लास 11th में पढ़े होंगे अच्छे खासा, या क्लास 12 में भी जो पढ़े होंगे, तो नेमिंग कहाँ से शुरू करेंगे? हम जब भी शुरू करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे, तो एक सब्स्टिट्यूएंट या मिथाइल ग्रुप लगा हुआ और एक आपको लगा हुआ है क्लोराइड ग्रुप। तो याद रखना यहाँ पे क्लोराइड जीत जाएगा, क्लोराइड विनर रहेगा। तो हम लोग नॉमेनक्लेचर कहाँ से करेंगे? जो जीतता है, जो सबसे बड़ा सब्स्टिट्यूएंट रहता है, जिसका प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा रहता है, वहीं से हम नंबरिंग शुरू करते हैं। तो 1 नंबर यहाँ से, 2, 3 और 4। अब पहले हम 2 नाम लिख सकते हैं। देखो अब एक ये बता रहे हैं बहुत अच्छी तरह से, अब यहाँ पे इसका नाम पहले हम मतलब जो करेक्ट नाम है वो लिख देते हैं। 1 क्लोरो 3 मिथाइल। इंग्लिश वाले ये इंग्लिश में लिख लेना, क्लोरो का स्पेलिंग क्लोरो इंग्लिश में और मिथाइल का स्पेलिंग मिथाइल इंग्लिश में। 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, यहाँ पे ब्यूटेन लिख दे रहे हैं, ब्यूटेन। ठीक है, 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन कैसे आया? तो 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड में, तो सब में क्या लगा मिलेगा हमें? ANE, एन, ब्यूटेन वाला। अब यहाँ पे देखो क्लोरो पहले क्यों आया? पहले मिथाइल भी तो आ सकता था। देखो नॉमेनक्लेचर में अल्फाबेटिकल रूल फॉलो होता है, ABCD। अब जैसे हम देखेंगे तो मिथाइल तो बहुत बार, M तो बहुत बार आ जाएगा, मिथाइल का M, लेकिन क्लोरो का C पहले आएगा, इसीलिए हम क्लोरो को पहले डाल रहे हैं और M को बाद में डाल रहे हैं। उसके बाद ब्यूटेन लास्ट में, जो उसका चेन का नाम लिखते हैं हम, कहाँ है बच्चों? लास्ट में। तो 1 पे क्लोरीन है तो क्लोरीन का क्लोरो हो जाता है, 3 पे मिथाइल है तो मेथिल हो जाएगा, और ब्यूटेन। तो कोई सा भी आपको ऑप्शन सही होगा वो राइट कर देना वहाँ पर। ठीक है, 5 कहते हैं निम्नलिखित में से किस एलिकल एल्डिहाइड का जलासन SN1 क्रिया के द्वारा होता है? ये अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम सोच रहे हैं इसका पूरा डिटेलिंग बताते हैं। ठीक है, देखो 2 अभिक्रिया होता है, एक SN1 और SN2। तो लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है आपको, आज 2 मार्क्स का क्वेश्चन ही पूछता है कि दोनों में अंतर बताने के लिए, कि SN1 और SN2 में आपका अंतर बताइए। अब यहाँ पे क्या बोला, ये 2024 का क्वेश्चन है, हो सकता है 2025 में कुछ इस टाइप का क्वेश्चन पूछे आपको, इसलिए इसको स्किप मत करना, अच्छे से समझ लेना क्या बताना चाह रहे हैं। पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस एलिकल हेलाइड का जलाशयन SN1 क्रिया के द्वारा होता है? अब SN क्रिया के 1 के द्वारा सबसे ज़्यादा होता है हमारा, यहाँ पे हम लिख देना है, यहाँ पे SN1 क्रिया के द्वारा, आपको ये सीरीज याद रख लेना है, सबसे ज़्यादा होता है बेंजील का। बेंजील, ये बेंजील बता देंगे क्या है, बेंजील। फिर उसके बाद 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह यूज होगा, 1 डिग्री। उसके बाद बच्चों आपका हो जाएगा मेथिल हैलाइड। मेथिल हैलाइड क्या होता है? मेथिल हैलाइड, हैलाइड, ये मेथिल हैलाइड क्या होता है? जैसे CH3Cl, इसे क्या बोलेंगे? मेथिल क्लोराइड। CH3Br, इसे क्या बोलेंगे? मेथिल ब्रोमाइड। ओके, तो ये क्या है? मेथिल हैलाइड। अब हम क्यों बता रहे हैं ऐसा? तो SN1 के द्वारा सबसे ज़्यादा कौन होगा? देखो बेंजील ग्रुप क्या होता है? C6H5CH3। अगर यहाँ पे कोई सा भी क्लोरीन लगा मिले या ब्रोमीन लगा मिले, C6H5CH3 या ब्रोमीन लगा मिले, इसे बोलते हैं हम लोग बेंजील ग्रुप। स्ट्रक्चर के बता देते हैं, C6H5 क्या होता है? तो बेंजीन, C6 ऐसे क्या होता है? बेंजीन, एक कार्बन यहाँ से चले जाता है, ये इसका मेन स्ट्रक्चर होता है। लेकिन आपको जब भी ऑब्जेक्टिव में मिलेगा तो ऐसा लिखा मिलेगा। ओके, अब देखो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, C6H5 वाला कुछ नहीं है, लेकिन आगे का 1-2 क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखो SN1 सबसे ज़्यादा में क्या होता है? 3 डिग्री, तब 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, तब 1 डिग्री। अब यहाँ पे आपको देखना है कि क्या 3 डिग्री है? तो 3 डिग्री देखने के लिए हम कैसे चेक करते हैं? 3 डिग्री के लिए देखो पहले 1 डिग्री हम कैसे चेक करते हैं? कोई भी, ये अल्काइल हैलाइड है, एक्स से डिनोट करते हैं हम लोग अल्काइल हैलाइड को। यहाँ पे मान के चलो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, कुछ भी, ये एक्स या क्लोरीन ब्रोमीन जिस कार्बन से लगा रहेगा, अगर उस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन रहे तो वो होता है 1 डिग्री। ठीक है, अगर अगर ये एक्स मतलब अल्काइल हैलोजन ग्रुप, ये हैलोजन ग्रुप,
क्लोरीन या ब्रोमीन यहाँ कुछ लगा मिलेगा। अगर ये जिस कार्बन से पास लगा मिले वहाँ पे अगर एक हाइड्रोजन लगा मिलता है तो उसे बोलते हैं 2 डिग्री। अगर, और यहाँ पे 2 बार हो जाएगा, और अगर 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 ये अल्काइल हैलाइड, ये आपका हैलोजन, ये हैलोजन क्लोरीन या ब्रोमीन जिस कार्बन के पास लगा मिले, अगर वहाँ पे एक भी हाइड्रोजन मौजूद नहीं है तो उसे बोलेंगे हम लोग 3 डिग्री। अब यहाँ पे देखना है SN1 का पूछ रहा है, SN1 का पूछ रहा है बच्चों, तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, क्योंकि बेंजीन यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है, C6H5 देखो ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो ये खत्म हो गया। 3 डिग्री सबसे ज़्यादा होता है। देखो अगर हम ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं तो देखो क्या यहाँ 3 डिग्री बन रहा है, तो हाँ यहाँ पर 3 डिग्री आपका बन रहा है। देखो 3 डिग्री कैसे बन रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या है आपका हैलोजन ग्रुप X है, इसके बगल में एक कार्बन है, क्या यहाँ पे हाइड्रोजन है? तो बोलोगे सर यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, और 3 होल 3 है, यानी ये 3 बार लिखा मिलेगा, ये 3 बार लिखा मिलेगा। ठीक है, देखो क्या यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। बस ये याद रखना कि SN1 में 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी है, और SN1 सबसे ज़्यादा 3 डिग्री ही देता है। तो आपको ये बात अच्छे से दिमाग में बैठा के चलना है। आगे SN1 का भी पूछा है, और आगे 2025 या 26 में SN1 या SN2 कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन है बच्चों, SN2 में जो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। बेंजीन सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री को चेक करने के लिए बता दिए, और मेथिल हैलाइड बच्चों सिंपल लिखा जाता है, बस ऐसे करके। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर राइट आंसर। 2024 का क्वेश्चन है ये। फिर से 2024 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि C2H5Br प्लस NaOH C2H5OH बना रहा है प्लस NaBr1, निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये आपको बताना है। C2H5Br प्लस NaOH C2H5OH एनवे विच टाइप ऑफ रिएक्शन फॉलोइंग। तो ये नाभिक स्नेही अभिक्रिया होता है। कैसे समझेंगे ये नाभिक स्नेही अभिक्रिया है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, Br को रिप्लेस कर दिया है OH, OH यहाँ अटैकिंग ग्रुप है, ये Br पर अटैक करेगा। आप कैसे समझेंगे, देखो Na प्लस होता है सोडियम के पास, OH माइनस होता है, तो जिसपे माइनस चार्ज होता है उसको नाभिक से बहुत प्यार होता है, इसीलिए उसे हम क्या बोलेंगे, नाभिक स्नेही इलेक्ट्रोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। अब कैसे समझेंगे कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये मेन प्रोडक्ट है, ये OH ग्रुप इस Br पे अटैक कर रहा है, इस कारण से यहाँ क्या आ गया, OH ग्रुप। अब देखो 2006 क्वेश्चन पूछा था 2024 में, तो हम टोटल 6 का 6 करवा चुके हैं। 2023 का क्वेश्चन देखो, IUPAC ने यह इसका पूछ रहा है आपको, यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख दे रहे हैं जिसका पूछा हुआ था, ये रहा आपका Br, यहाँ पे CH3 पूछ रहा है, बोल रहा है इसका IUPAC नेम क्या होगा। तो नंबरिंग हम कहीं से भी कर सकते हैं, बस 3 कार्बन का चेन बनना चाहिए, 1 2 3, 1 2 3, लॉन्गेस्ट चेन यहाँ से बन रहा है, तो ये हम कर देते हैं यहाँ पे। 2 पर ब्रोमो है, तो एक ही ऑप्शन में 2 पर ब्रोमो दिखा रहा है, डाई मेथिल हो ही नहीं सकता है बच्चों, लॉन्गेस्ट चेन करना है हमको, 1 2 3। 2 पर ब्रोमो है, 2 पर मिथाइल भी है, इसी में 2 पर मिथाइल भी है। देखो यहाँ पे हम बता रहे ABCD में B पहले आता है और M बाद में आता है, इसीलिए ब्रोमो का B पहले लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगर कोई सा एक ऑप्शन में अगर घुमा के पूछ देगा 2 मिथाइल, अगर ऐसा लिखा मिलता, एक ऑप्शन ऐसा मान के चलो, यहाँ पे एक ऑप्शन लगता 2 मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, हो बहु यही रहता, मेथिल 2 मिथाइल 2 ब्रोमो प्रोपेन, प्रोपेन, तब कौन सा सही होता है, तो वहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे 2 मिथाइल वाले पे टिक कर देते, तो ऐसा नहीं है, बी पहले आएगा अल्फ़ाबेट में, इसीलिए हम लोग पहले इसको टिक करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दिया है। 23 करते हैं, एलिकल हेलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में होता है। तो एलिकल हेलाइड का जो अब बच्चों प्रिपरेशन, ये सब बनता है, एल्केन भी बनता है, एल्कीन भी बनता है, एल्कोहल भी बनता है। कोई भी हम अल्काइल हेलाइड से, कोई भी अल्काइल हेलाइड से बच्चों हम सिंगल बॉन्ड भी बना सकते हैं, डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं, इन तीनों का निर्माण हम कर सकते हैं। एल्कोहल भी बनता है, ठीक है, एल्कोहल भी बनता है, OH भी बनता है। ये सब आप जब मेथड ऑफ प्रिपरेशन NCERT में पढ़ोगे, सब कुछ आपको वहीं पर डिटेलिंग में मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किस यौगिक का शून्य द्विध्रुव आघूर्ण है, जीरो डायपोल मूवमेंट। तो जीरो डायपोल मूवमेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कैसे पता चलेगा, देखो Cl 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 और Cl,
ये इसका कैंसिल कर देगा, ये इसका एंड ये इसका, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्या हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन विनाइल हैलाइड है? विनाइल हैलाइड ऐसा कार्बन होता है कि जो जो जिस पे जो डबल बॉन्ड से जुड़ा रहे, जो डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है बच्चों, उसे बोलते हैं विनाइल हैलाइड। विनाइल बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं हम लोग? विनाइलिक कार्बन है। हैलाइड दो वर्ड है यहाँ पे, एक विनाइल है और एक हैलाइड है। हैलाइड अभी जो बताया हेलोजन, एक्स ग्रुप, क्लोरीन या ब्रोमीन। अब यहाँ पे हम आपको, अगर हम यहाँ पे लिख दें यहाँ पे सारा ऑप्शन, तो आप खुद समझ जाओगे कि विनाइल हैलाइड को क्या होता है। ठीक है, विनाइल हैलाइड क्या होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन हम लिख दे रहे हैं चारों। अब देखो क्या बताएं, विनाइल कार्बन क्या होता है? जो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा रहे। अब विनाइल हैलाइड क्या होता है? ऐसा ऐसा हैलाइड जो विनाइलिक कार्बन से जुड़ा रहे, यानी जो यहाँ पे अगर हम एक्स लिख दें, या तो क्लोरो लिख दें, या तो ब्रोमो लिख दें, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसे? विनाइलिक हैलाइड। क्यों? क्योंकि ये जो हैलोजन है ये डायरेक्टली ऐसे कार्बन से अटैच है जो डबल बॉन्ड से अटैच है। अब यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड, यहाँ पे बी आर आपको देखने को मिल रहा है। क्या इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड है? तो नहीं है डबल बॉन्ड बच्चों, यहाँ पर सारा सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे देखो इस कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। ऑप्शन नंबर बी देखो, ये ब्रोमीन है। ये ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा जुड़ा है, क्या उस कार्बन के पास एक भी डबल बॉन्ड मौजूद है? तो है डबल बॉन्ड मौजूद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? विनाइलिक हैलाइड। एनसीईआरटी में ये आपको खूब अच्छे से बताया हुआ है, खूब अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है विनाइल, और यही उसका मतलब ही है। विनाइल कार्बन ऐसा कार्बन जो डबल बॉन्ड से जुड़ा रहे। विनाइल हैलाइड उसी कार्बन पे, उस कार्बन पे जो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा रहे, अगर उस कार्बन पे एक भी अगर हेलोजन है तो उसे बोलेंगे विनाइल हैलाइड। 2023 में क्वेश्चन पूछा है, रिपीट भी कर सकता है। 5 क्वेश्चन 2023 का हो गया, 2021 का करते हैं। SN2 क्रियाविधि में निर्माण होता है, तो बताए बच्चों SN1 एंड SN2 इन दोनों में आपको अंतर पूछता है। तो एक बहुत बड़ा अंतर बता दे रहे हैं यहाँ पे। SN2 में संक्रमण अवस्था बनता है। सबके पास एनसीईआरटी किताब होगा, तो देखना वहाँ पे SN2 वाले में एक बॉक्स बनाया हुआ है और नीचे लिखा हुआ है संक्रमण अवस्था। इंग्लिश वाले में लिखा मिलेगा ट्रांजिशन स्टेट। क्या लिखा मिलेगा? ट्रांजिशन स्टेट। अब यहाँ पे, और ये किस में होता है? सिर्फ और सिर्फ SN2 में पॉसिबल होता है। SN1 में कोई भी संक्रमण अवस्था नहीं पाई जाती है। ये इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है SN1 SN2 का। ओके, और स्टेबिलिटी का तो बता ही दिए। SN2 में 3 डिग्री पहले होता है, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर बाद में उस वहाँ पे कोई भी एक आपको ये वाला ग्रुप। और SN2 में बता दिए थे उल्टा होता है, 1 डिग्री सबसे ज़्यादा हो जाता है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो दो डिफरेंस तो यहीं से पता चल गया। SN2 में क्या बनता है? संक्रमण। SN1 में संक्रमण अवस्था नहीं बनता है। 12 करते हैं। ये 2021 में ये प्रश्न पूछा गया, 21 में 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। अभिक्रिया C2H5, ये पूरा अभिक्रिया यहाँ पर ऐसे लिखा मिलेगा आप लोगों को एग्जाम में। अभिक्रिया C2H5 Br, यहाँ पे है KOH, और यहाँ पे अल्कोहलिक एल्कोहलिक KOH है, का उत्पाद क्या होगा? तो जब भी आपको ऐसा ऐसा लिखा मिले, कोई भी यहाँ पे Br रहे, क्लोरीन रहे, और यहाँ पे अल्कोहलिक KOH मिले, तो बच्चों याद रखना वो डबल बॉन्ड बनता है। बीच में क्या बनता है? डबल बॉन्ड बनता है। कि अभी बताए थे ना, कि अभी बताए थे एक, कि अल्काइल हैलाइड से हम क्या चीज़ का निर्माण कर सकते हैं? तो सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, अल्कोहल सब बना सकते हैं। तो देखो यही है डबल बॉन्ड का निर्माण। यही क्या है? डबल बॉन्ड का निर्माण है ये। जब भी अल्काइल हैलाइड मिले, अल्कोहलिक KOH आपको जहाँ दिखा मिले, बीच में क्या करना? डबल बॉन्ड डाल देना है। और सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन बच्चों बदलना नहीं है, नंबर ऑफ कार्बन वही रहेगा। ये है ना C2H5, तो 2 कार्बन यहाँ, ठीक है, ये आपको हो जाएगा। प्लस क्या बनता है? तो ये जो ब्रोमीन है KBr ये बन जाता है। ये बाहर ये बाय प्रोडक्ट रहता है, और मेन आपको क्या बनता है? यहाँ बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। ठीक, बता दे रहे हैं डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड वाला। नंबर ऑफ कार्बन चेंज नहीं होगा, 2 कार्बन यहाँ भी है, यहाँ भी 2 कार्बन हम लिख चुके हैं। 5 हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा। HBr, KBr नहीं, HBr, यही हाइड्रोजन एक बाहर निकल गया, और यहाँ पे ब्रोमीन बाहर निकल गया। आप बुक में पढ़ोगे तो लिखा मिलेगा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या लिखा मिलेगा? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन इस रिएक्शन का नाम। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है? तो ये सब क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, 2022 में पूछा है।
अग्निशामक में बच्चों CCl4 का कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ये सब क्वेश्चन को कृपया करके नहीं छोड़ना, अच्छे से रट लेना है। गैमेक्सिन क्या है, ये सब क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये थ्योरेटिकल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। गैमेक्सिन क्या है बच्चों, गैमेक्सिन को बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्सा को बोलते हैं 6, और इसके साथ और क्लोराइड को क्लोरीन बोलते हैं। ये 6 क्लोरीन यहाँ पे अटैच कर दो, तो ये क्या है हमारा, ये क्या है, ये बच्चों हमारा है क्या, गैमेक्सिन है। गैमेक्सिन अब बैन हो चुका है भारत में सब जगह से, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल था, इसलिए इसको क्या किया, बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एलिकल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच की अभिक्रिया क्या कहलाती है, ये सब क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। एलिकल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच की अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं ऊर्ज रिएक्शन। क्या बोलते हैं, ऊर्ज रिएक्शन। 15 का हो जाएगा एक। और एक बात बता दे रहे हैं, एक बात और जान लो, 2 मार्क्स का क्वेश्चन हम नेमिंग रिएक्शंस टोटल करवा चुके हैं। ठीक, इसके 5 या 6 वीडियो पीछे पीछे जाओगे तो लिखा मिलेगा केमिस्ट्री 2 मार्क्स क्वेश्चन। वहाँ पे देखना एक डिफरेंट थंबनेल आपको मिलेगा, वहाँ पे सबका नाम लिखा मिलेगा। ये सब ऊर्ज अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, ये सब वहाँ पे लिखा मिलेगा। वहाँ पे हम टोटल ये आपको कम से कम हम 5-7 इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन करवा चुके हैं, ऊर्ज वगैरह सब कुछ करवा चुके हैं। तो आप जाके देख लो, वहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है। तो जब भी हम एलिकल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, ऊर्ज अभिक्रिया उसे बोलते हैं, ऊर्ज रिएक्शन। ग्रिग्नाल प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर में Mg डालकर किसके साथ प्रतिक्रिया करवाते हैं। देखो पहले तो ग्रिग्नाल रिएजेंट क्या होता है, RMgX। क्या होता है, RMgX, ये होता है ना ग्रिग्नाल रिएजेंट। RMgX में अब हमें बताना ये X क्या है, तो जाहिर सी बात है बताए थे ब्रोमीन या क्लोरीन होगा X, यहाँ पे फ्लोरीन और आयोडीन नहीं यूज होता है ज़्यादा। अब देखो क्या कैसा किस चीज़ से ये बन सकता है, तो यहाँ पे OH है, एकमात्र यहाँ पे देखो क्लोरीन हमारा हमको दिख रहा है, एक हमारा X यहाँ हेलोजन दिख रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। 2017 में पूछा है, तो जाहिर सी बात है बच्चों रिपीट करने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। और आपको याद भी रखना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिग्नाल रिएजेंट, RMgX। RMgX एक्स की जगह पर क्लोरीन या ब्रोमीन होगा लगा हुआ, और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। हम इससे हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं मीथेन। ये इस टाइप का क्वेश्चन अब नहीं पूछता, 2013 में पूछा हुआ था। उस समय क्या होता है बच्चों ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों सही है, ए, बी और सी तीनों सही है। मीथेन क्लोरीन के शुरू में अप्रत्यक्ष प्रकाश में अभिक्रिया बनाता है, तो याद रखना बच्चों ये चारों ऑप्शन यहाँ सही है, चारों बनाता है। अब ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछने वाला है। मोनोहेलोजन व्युत्पन्न में मोनोहेलोजन व्युत्पन्न एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करके देते हैं। मोनोहेलोजन डेरिवेटिव रिएक्ट विद अल्कोहलिक KOH, तो 18 का हो जाएगा राइट आंसर, एल्कीन बनाता है। ये एनसीईआरटी बुक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट याद रखना है नाम आपका, क्या बनाता है, मोनोहेलोजन व्युत्पन्न अल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया क्या बनाते हैं, एल्कीन बनाता है, एल्कीन। कौन एल्काइल हैलाइड SN2 जलायसन में क्रिया अनुसरण करते हैं। देखो इंपॉर्टेंट है ना, 2018 में SN2 का पूछा था, 2024 में SN1 का पूछ लिया था, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम अच्छे से डिस्कस किए। अब SN2 में क्या होगा, तो ठीक इसका उल्टा, SN2 में क्या होगा, तो 1 डिग्री पहले होगा, नहीं नहीं 1 डिग्री से भी पहले क्या होगा SN2 में, मेथिल, मेथिल पहले आएगा, मेथिल, फिर क्या आएगा 1 डिग्री, फिर क्या आएगा 1 डिग्री, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, 2 डिग्री, फिर क्या आएगा 3 डिग्री, और लास्ट में आपका क्या आएगा बच्चों, तो लास्ट में याद है ना आपको, वहाँ पे क्या आएगा, बेंजील, 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 बेंजील लॉ है ये, ठीक है, ये आधा नौ है, क्या है ये, बेंजील है। अब यहाँ पे देखो एक चीज, बेंजील यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, क्या बताए थे बेंजील क्या होता है, तो C6H5, C6H5 करके C2X जहाँ पर क्लोरीन भी या ब्रोमीन भी लिखा मिलेगा। क्या यहाँ दिख रहा है, देखो ऑप्शन नंबर डी यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पे ये तो होगा नहीं क्योंकि ये सबसे लास्ट में चले गया। तो अब देखो कोई मेथिल दिख रहा है क्या यहाँ पे, तो मेथिल नहीं दिख रहा है। क्या 1 डिग्री दिख रहा है क्या, तो देखो 1 डिग्री बचाने के लिए क्या बताए थे, ऐसा कार्बन जिससे डायरेक्ट, देखो यहाँ पे क्या है हमारा हेलोजन ग्रुप लगा होगा, क्लोरीन या ब्रोमीन, ये एक्स से निरूपित करते हैं।
ये हैलोजन ग्रुप जिस कार्बन से लगा है वहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, तो ये 1 डिग्री है और यही हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। SN2 में उल्टा होता है, SN2 में 1 से शुरू हो जाता है और SN1 में उल्टा इधर से शुरू होता है। मेनली आपके बुक में अगर इस ऑप्शन में अगर बेंजिल नहीं रहता तो हम ये बेंजिल को लिखते भी नहीं, लेकिन बेंजिल इस ऑप्शन में दे दिया है इसीलिए हम बेंजिल हमको लिखना पड़ा, क्योंकि ये हायर नीट के एग्जाम में या जेई के एग्जाम में ये सब देखा जाता है। बेसिकली आपको याद रखना है, एक बार हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, SN1 में अगर रिएक्टिविटी देखते हैं तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और यहाँ पे मेथिल, ठीक है, मेथिल यहाँ लिख लेना। और SN2 में देखते हैं तो यहाँ मेथिल, फिर यहाँ पे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, बस यही आपको हर बुक में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, हर बुक में ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पे बच्चों मेथिल लिख लेना। मेथिल, मेथिल क्या होता है बता दिए, इस टाइप का CH3 Cl CH3 CH3 Br, ऐसा कुछ लिखा भी लेगा, क्या बोलेंगे इसे हम लोग, मेथिल हेलाइड। ओके, मेथिल हेलाइड। तो याद रखना ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 डिग्री राइट आंसर। 20 करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है, C6H6, क्या है यहाँ पे, C6H6 बेंजीन है, देखो बेंजीन है, अभी तुरंत बताए, और Cl2 अधिकता में ये क्या बनाता है पता है, यही बनाता है हमारा गैमेक्सिन। क्या बनाता है, गैमेक्सिन, ऊपर में बताए थे अभी, ये क्या है, गैमेक्सिन। और बेंजीन हेक्साक्लोराइड, क्या बनेगा बच्चों यहाँ पे, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। 6 Cl2, Cl2 है यहाँ पे, अधिकतर सूर्य की प्रकाश, सनलाइट, सनलाइट, Cl 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 एंड Cl, कितने 6 Cl है, लेकिन यहाँ पे 2 ही है। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ 3 लगा देंगे, 3 दूनी 6 क्लोरीन, यहाँ भी 3 दूनी 6 क्लोरीन हो चुका है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। और कॉमन नेम क्या है इसका, गैमेक्सिन, ऊपर बता चुके हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 करते हैं, फ्यूरॉन 12 का सही सूत्र क्या है। ये फ्यूरॉन क्या है, जो एसी फ्रिज में जितने भी जो ठंडा करता है तो ये फ्यूरॉन गैस यूज होता है। ग्लोबल वार्मिंग में ग्लोबल वार्मिंग ओजोन होल के लिए बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार जिम्मेदार गैस है ये फ्यूरॉन गैस। तो फ्यूरॉन गैस का पूछा है बच्चों आपको यहाँ पे फॉर्मूला, तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। इस इन सब क्वेश्चन को नहीं छोड़ना, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक से बाहर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन यौगिक में जेम जेम डाई हेलाइड है। अब देखो जेम डाई हेलाइड क्या होता है, ऐसा हेलाइड, जेम डाई हेलाइड क्या होता है बच्चों, 22 का, जब एक ही कार्बन पे लिख दे रहे हैं, जब एक ही कार्बन पे, जब एक ही कार्बन, देखो क्योंकि इसके पहले हमें पूछा था विनाइल और ये जेम डाई हेलाइड, ये सब वहीं पर आपको मिलेगा एनसीईआरटी में। जब एक ही कार्बन परमाणु पे, बहुत सिंपल है, परमाणु पर 2 हैलोजन मौजूद हो, 2 हैलोजन तत्व या 2 हैलोजन परमाणु जुड़ते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, जेम डाइहाइड। अब देखो यहाँ पे एक ही कार्बन परमाणु पे 2 जुड़े, ऐसा नहीं कि ये इस कार्बन पर है और ये इस कार्बन पर है। यहाँ पे देखो ये इस कार्बन पर है, ये इस कार्बन पर है, एक ही कार्बन पे देखो यहाँ Br2, ऑप्शन नंबर 1 चेक करते हैं हम, CH3 CH, यहाँ पे देखो 2 Br एक ही कार्बन पे जुड़ा हुआ है, 2 Br एक ही कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। वह कार्बन यौगिक जो जो प्रसिद्ध तथा वातानुकूलित में शीतलक के रूप में उपयोग होता है, और द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच यूज टू कूलेंट इन रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन, तो सबको बताया बच्चों फ्यूरॉन 12 यूज होता है, या फ्यूरॉन यूज होता है। O3 ओजोन लेयर में डिप्लीशन का जिम्मेदारी बहुत बहुत ज़्यादा, ये फ्यूरॉन गैस जो है ये उसको उसको रिएक्शन करता है और वहाँ पे क्या होल क्रिएट करता है, ग्लोबल वार्मिंग भी पैदा करता है। एसी फ्रिज वाले जो चलाते हैं वो ग्लोबल वार्मिंग बहुत पैदा करता है ये सब। 24 करते हैं, डीडीटी का रासायनिक नाम क्या है, ये सबको नहीं छोड़ना है। 24 का क्या हो जाएगा, सी, रट लेना है नाम किसी तरह ट्रिक लगा करके, डाई क्लोरो डाई फिनेल ट्राई हेक्सा क्लोरो इथेन, तो ये इंपॉर्टेंट है, नाम रट लेना है बच्चों, इसे छोड़ना नहीं, ये सब वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब वीवीआई क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल याद रखना है।
25 करते हैं। देखो ये सब क्वेश्चन को नहीं छोड़े। 3 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड मुख्यतः जल अपघटित होता है। अब यहाँ पे आपको खोजने का कोई जरूरत नहीं है, 3 डिग्री बोल रहा है। 3 डिग्री तो बताए थे SN1 कहाँ से शुरू होता है, तो वह बेंजिल से शुरू होता था, लेकिन 3 डिग्री क्या बताए थे, 2 डिग्री, 1 डिग्री, बाद में मेथिल। यहाँ पे क्या था, कोई बेंजिल वाला था, तो बेंजिल छोड़ो यहाँ पे। यहाँ पे देखो 3 डिग्री पूछ रहा है, 3 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड किस में हो जाएगा, SN1 अभिक्रिया में। ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट राइट आंसर। पूछता है यहाँ पे 1 डिग्री, तो 1 डिग्री बच्चों SN2 हो जाता है। ओके, बस आपसे यही पूछेगा, 3 डिग्री नहीं तो 1 डिग्री, 3 डिग्री नहीं तो 1 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। 26 करते फॉस्जीन का रासायनिक सूत्र है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ फॉस्जीन। फॉस्जीन एक पॉइजनस गैस होता है, आपके बुक में काफ़ी ज़्यादा इसका मेंशन है फॉस्जीन का, तो याद रखना बच्चों COCl2, ये क्या होता है, फॉस्जीन गैस होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, COCl2। क्या है ये, COCl2 है फॉस्जीन गैस। इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम से सूक्ष्म ईथर में उपस्थिति में कराने पर डाइफिनाइल बनता है। होने वाले अभिक्रिया का नाम बताइए। होने वाले अभिक्रिया का बच्चों तो फिटिंग अभिक्रिया है। जितने नेमिंग रिएक्शंस है बच्चों करवा देंगे, आधा करवा दिए हैं 5-7 इंपॉर्टेंट, लेकिन ये सब आपको याद रखना है, ये सब क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ये डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछेगा। ये क्या है बच्चों, आपको फिटिंग रिएक्शन है। आज का लास्ट क्वेश्चन है डीडीटी क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डीडीटी। तो डीडीटी बच्चों अजैव निवीकरण प्रदूषक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। डीडीटी जो है जैसे पेपर, कागज है, कागज पानी में डालेंगे तो कुछ दिन के बाद क्या होगा, वो सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन डीडीटी ऐसा नहीं था। डीडीटी का छिड़काव डेंगू के मच्छर को मारने के लिए किया जाता था। तो जैसे अब डीडीटी का छिड़काव हम लोग करते थे तालाब में छिड़काव किए तो वहाँ मछली रहता था। और ये कैसा बच्चों, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो ये अब मछली में खा लेता था ये मछली, या वहाँ पे कीट पतंग को खा लेता था, वो कीट पतंग मर जाता था, क्योंकि ये सड़ता गलता नहीं था। या फिर वो मछली जो तालाब में थी, वो मछली को पकड़ के मछुआरा हम लोग के पास पहुँचा दिया और हम लोग उसे खा लिए। जैसे हम लोग खाएं तो ये जो केमिकल था डीडीटी, ये अब हम लोग के शरीर में आ गया, तो ये पॉइजनस था, ये बैन हो चुका है डीडीटी अब हम लोग यूज नहीं करते हैं। लेकिन आपको पढ़ना इसलिए बता दिए हैं, ये कैसा नॉन बायोडिग्रेडेबल है। याद रखना बच्चों, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। ये जो है जल में जाकर के घुलता नहीं है, ये ऐसा का जैसा का तैसा रहता है। ओके, 28 क्वेश्चन करवा दिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन 2024 में पूछा है। जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है तो आपको कमेंट में कमेंट कर देना, हाँ सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। हम वीडियो डाल देंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर बाय चैप्टर। ओके, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। चैनल पर जो नए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। ओके।